Mahindra & Mahindra has announced a major strategic move to bolster its position in India's commercial vehicle market by acquiring a majority stake in SML Isuzu. SML Isuzu, जो कि इंडिया की एक जानी मानी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 27 अप्रैल को महिंद्रा ने ये अनाउंस किया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो SML Isuzu के 58.96% स्टेक्स को एक्वायर कर रही है 555 करोड़ रुपीस पे करके। अब महिंद्रा का कंपनीज को एक्वायर करना तो कोई नई बात तो नहीं है। अब चाहे बात मैं करूं गाड़ियों की या फिर मैं ट्रैक्टर्स की, हर एक डिवीजन में महिंद्रा ने दूसरी कंपनी को एक्वायर करके उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट्स को अपने पास मिला करके उनकी हेल्प से अपने आप को ग्रो किया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल में ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडिया के टॉप 2 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, तो वो है टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। इन दोनों ब्रांड्स के पास में 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। और वहीं पर महिंद्रा, अगर मैं बात करूं मीडियम से हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की, तो 3% के आसपास मार्केट शेयर के साथ में स्टैंड करता है, जो कि इन दोनों बड़े जायंट से काफी दूर है। अब चलो एक बार ना SML Isuzu को डिकोड करते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है कंपनी के अंदर में और महिंद्रा ने किन स्टेक होल्डर्स के स्टेक्स को एक्वायर किया है। देखो मेनली अगर हम देखते हैं तो SML Isuzu में ना 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। सुमितोमो कॉर्पोरेशन, जिसके पास में 43.96% स्टेक्स हैं, Isuzu मोटर्स, जिसके पास में अप्रोक्सीमेटली 15% स्टेक्स हैं, एंड इसके बाद के जो स्टेक्स बचे हैं वो कई सारी कंपनीज और पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास में है। तो अब जो महिंद्रा ने स्टेक्स को एक्वायर किया है ना, वो सुमितोमो कॉर्पोरेशन और Isuzu मोटर्स के कंबाइंड स्टेक्स को एक्वायर किया है, जो कि है 58.96%। चलो तो ये तो बात होगी एक्विजिशन की, लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात आखिर ये है कि महिंद्रा ने SML Isuzu को खरीदा ही क्यों? क्या है महिंद्रा की वो स्ट्रेटजी जो कि महिंद्रा लाने वाला है इस कंपनी को खरीदने के बाद में, और उससे मार्केट में क्या बदलाव आएगा और महिंद्रा कहाँ पर अपनी पोजीशन को स्टैंड कर पाएगा? जानते हैं इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में। लेकिन अभी ना यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक लेते हैं, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डीपली समझ पाए। अब देखो दोनों कंपनीज में ना अगर हम देखते हैं कौन सी कंपनी ज्यादा पुरानी है, तो वो है SML Isuzu, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1983 में, और उस टाइम पर कंपनी का नाम था स्वराज व्हीकल्स लिमिटेड। और इस कंपनी को मेनली गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि उस टाइम पर ऐसे ट्रक्स और बसेस अवेलेबल कराए जाए मार्केट में जो कि ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो। तो अब फ्यूल एफिशिएंट ट्रक्स को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट थी टेक्नोलॉजी की। तो उस टेक्नोलॉजी की खोज में कंपनी ने अप्रोच किया काफी सारी कंट्रीज की कंपनी को, जैसे कि फ्रांस की प्यूजो और रेनॉल्ट, जर्मनी की फोक्सवैगन और मैन, यूके की लेलैंड और जापान की Isuzu और मज़दा को। तो इन सभी कंपनीज को अप्रोच करते टाइम स्वराज ने एक क्राइटेरिया भी रखा था कि उनको कैसे टाइप का ट्रक चाहिए। तो वो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार था कि एक 4 सिलेंडर का डीजल इंजन होना चाहिए, मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी हो, बेस्ट सूट हो लोकल कंडीशंस के लिए, फ्यूल एफिशिएंट हो, और सबसे मेन कि वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो। तो ये सभी क्राइटेरिया जो है वो टोक्यो कोंगो कंपनी लिमिटेड के साथ में मैच हुआ, जिसको की मज़दा मोटर कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते थे। और साल 1984 में स्वराज व्हीकल लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर किया मज़दा मोटर कॉर्पोरेशन और सुमितोमो कॉर्पोरेशन के साथ में, और उसके बाद में कंपनी का नाम स्वराज व्हीकल लिमिटेड से स्वराज मज़दा लिमिटेड कर दिया था। तो अब यहाँ पर स्वराज मज़दा ने टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के बाद में साल 1985 में ही ट्रक्स के ट्रायल्स को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर 3 ट्रक मॉडल्स थे, WT48, WT49 और WT50। ये सारे के सारे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स थे और ये मज़दा टाइटन के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थे। लेटर जो आने वाले सालों में 1987 में स्वराज मज़दा ने एक इंडिजिनियस बस को भी लॉन्च किया था। फिर उसके बाद में 1990 में स्वराज मज़दा सुपर, 1993 में स्वराज मज़दा प्रीमियम, और साल 2009 तक आते आते सुमितोमो कॉर्पोरेशन ने अपने स्टेक्स को कंपनी के अंदर में राइज करके 53.5% कर दिया था, और इसके साथ में ही कंपनी ने पंजाब ट्रैक्टर्स के सारे स्टेक्स को खरीद लिया था, और साल 2011 में कंपनी का नाम स्वराज मज़दा से चेंज कर दिया था SML Isuzu लिमिटेड। तो ये तो होगी अब SML Isuzu की हिस्ट्री की बात। इसी के अपोजिट में अगर महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन की मैं बात करूं, तो वो साल 2005 में स्टार्ट किया था, जहां पर एक जॉइंट वेंचर किया था महिंद्रा ने USA की नेविस्टार इंटरनेशनल के साथ में, और इस जॉइंट वेंचर की 2 सब्सिडीज निकली थी, महिंद्रा नेविस्टार ऑटोमोटिव लिमिटेड और महिंद्रा नेविस्टार इंजन प्राइवेट लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर के तहत चाकन पुणे में एक प्लांट भी सेटअप किया था, जिसमें की रफली 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी, और 1 साल की 50,000 यूनिट की इस प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशन होने के बाद ही साल 2010 में महिंद्रा नेविस्टार ने अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जहां पर MN25 को लॉन्च किया था, और ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था MN31, MN40, 49 और MN12 ट्रैक्टर्स को। इसके अलावा वहां पर मैक्स फोर्स के इंजन यूज होते थे और नेविस्टार स्टाइल कैबिन था उन सभी ट्रक्स के अंदर।
इसके बाद में साल 2013 में महिंद्रा नेविस्टार का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया था और सारे स्टेक्स नेविस्टार ने महिंद्रा को सेल कर दिए थे 175 करोड़ में, और इस जॉइंट वेंचर को रिनेम कर दिया था महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस लिमिटेड, जो कि हम आज के टाइम पर जानते हैं। फिर इसके बाद में महिंद्रा ने साल 2016 में लॉन्च की अपनी ब्लेजो सीरीज और साल 2019 में लॉन्च की फ्यूरियो सीरीज के ट्रक्स, और साल 2020 तक आते आते महिंद्रा ने अपने ट्रक्स को एक्सपेंड कर दिया था 3.5 टन से लेकर के 49 टन तक के ट्रक्स में, जहां पर वो सीधा सीधा कम्पीट करने लगे थे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइसर और भारत बेंज के साथ में। तो अब चलो हिस्ट्री की बात तो होगी, अब एक ना काफी बड़ी बात की बात कर लेते हैं कि आज के टाइम पर दोनों ब्रांड्स की करंट सिचुएशन क्या है मार्केट के अंदर। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं SML इसूजू की, तो वो प्राइमरली कम्पीट करता है लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में, जहां पर उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्टाफ और स्कूल बसेस में, साथ ही साथ में इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल बसेस में भी उनका एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। इनफैक्ट अगर मैं मार्केट डेटा की बात करूं साल 2023-24 के, तो लाइट कमर्शियल व्हीकल में इसूजू का उसमें 2% से 3% का मार्केट शेयर है। वहीं पर मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में 1 से 1.5% का, और एंटायर बस सेगमेंट में 5 से 7% का। स्ट्रॉन्ग इन स्टाफ एंड स्कूल बस वो मैंने आपको बता ही दिया पहले। वहीं पर अगर हम देखते हैं महिंद्रा का क्या हाल चाल है, तो वो इस टाइम पर मेनली फोकस कर रहे हैं स्मॉल कमर्शियल व्हीकल पे और लाइट कमर्शियल व्हीकल पे। लेकिन अगर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की मैं बात करूं, तो वहां पर महिंद्रा का नेग्लिजिबल मार्केट शेयर है, अराउंड 3% के आसपास का। तो चलो अभी ना मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आखिर महिंद्रा ने SML इसूजू को क्यों खरीदा। अब देखो, कुछ चीजें तो ना महिंद्रा ने जो अनाउंस किया था अपनी वेबसाइट पर कि वो इसूजू को एक्वायर कर रही है, वहां पर ही एक्सप्लेन कर दी थी कि उन्होंने ये एक्विजिशन क्यों किया है। जैसे कि महिंद्रा की प्रेजेंस जो है वो 3.5 टन तक के सेगमेंट में काफी अच्छी है, लेकिन वहीं पर 3.5 टन से ज्यादा के सेगमेंट में उनकी लिमिटेड प्रेजेंस है, सिर्फ 3% के आसपास की। वहीं पर महिंद्रा इस कंपनी को खरीद करके अपने इस मार्केट शेयर को डबल करना चाहती है 6% पर, और आने वाले सालों में इस मार्केट शेयर को 10 से 12% करने का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, और 20% से ज्यादा करने का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2036 तक। तो ये तो होगी जो ऊपर ऊपर की बात है। अब आप वीडियो देख रहे हैं आरडीवीएल्स पर, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन डेप्थ में। तो चलो डिकोड करते हैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट। अब देखो यार, सबसे पहले तो एक बार ये समझते हैं कि महिंद्रा जो है अपने कमर्शियल व्हीकल के डिवीजन में किन किन चीजों में लैग कर रहा है, जो कि SML इसूजू को ओवरटेक करने के बाद में उनको एक सीधा बेनिफिट देगी। सबसे पहली बात तो महिंद्रा का जो है वो बसेस के अंदर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, और वहीं पर अगर हम मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात भी करते हैं, तो वहां पर भी काफी लिमिटेड प्रेजेंस है, और इसको डोमिनेट करती है टाटा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां। महिंद्रा के साइड के प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं, तो वो है महिंद्रा की ब्लेजो सीरीज और महिंद्रा की फ्यूरियो सीरीज। इसके अलावा महिंद्रा के पास में अपना एक सिंगल इंजन ऑप्शन है, जो कि है महिंद्रा का M पावर फ्यूल स्मार्ट 7.2 लीटर का डीजल इंजन। अब ये इंजन जो है वो फ्यूल सेविंग के मामले में तो काफी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में ये कंपटीशन से काफी पिछड़ता है। तो अब SML इसूजू को एक्वायर करने के बाद में महिंद्रा को सीधा बेनिफिट मिलेगा कि उनकी बस सेगमेंट के अंदर में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। 16% SML का मार्केट शेयर और 5% के आसपास का महिंद्रा का, ये टोटल हो जाएगा 21% के आसपास, जो कि एक काफी अच्छा मार्केट शेयर है। इसके अलावा ईवी ट्रांजिशन के अंदर महिंद्रा अभी तक कोई खासा काम नहीं कर रहा है, पर वहीं पर SML इसूजू प्लान कर रहा है लॉन्च करने की अपना पहला इलेक्ट्रिक बस हीरोई EV, जो कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। और अब इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा महिंद्रा को इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में एंट्री करने के लिए। इनफैक्ट इन सब के अलावा महिंद्रा को अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट सिनर्जी में भी काफी बेनिफिट मिलेगा, जहां पर वो कॉस्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं SML इसूजू की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपना यूज करके, और साथ ही साथ में प्लेटफॉर्म को भी शेयर करके। महिंद्रा के आज के टाइम पर 3 प्लांट है, जहीराबाद में, चाकन में और हरिद्वार में। वहीं पर SML इसूजू का प्लांट है पंजाब के अंदर। इसके अलावा महिंद्रा जो है वो SML इसूजू के प्लांट को सेपरेटली भी यूज कर सकता है हाई कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस के लिए, जिससे कि वो सेपरेटली फोकस कर सकता है हर एक कैटेगरी के ऊपर, जिससे कि ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। अब इन सभी के अलावा एक चीज का बेनिफिट है जो कि महिंद्रा को और उसके कस्टमर दोनों को मिलेगा, वो है डीलरशिप इंक्रीज होने का। आज के टाइम पर महिंद्रा के पास में 100 से ज्यादा डीलरशिप है और 174 ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। वहीं पर SML इसूजू के पास में 110 डीलरशिप है और 196 के आसपास में ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, जिससे कि कंपनी की प्रेजेंस तो बढ़ेगी, वहीं पर जो इसके कस्टमर्स हैं उनके पास में भी सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, और उनको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा अपने ट्रक्स और बसेस को रिपेयर करवाने के लिए फ्रॉम ऑथोराइज सर्विस सेंटर। तो अभी चलो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। महिंद्रा हमेशा से ही अपने हर किसी डिवीजन के अंदर
दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके आगे बढ़ता रहा है, चाहे फिर मैंने बताया वो गाड़ियों का सेगमेंट हो, चाहे फिर वो ट्रैक्टर्स का हो, या फिर कोई और सेगमेंट ही क्यों ना हो। सिमिलरली महिंद्रा ने अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को भी सीरियसली लिया है और वहां पर एक बड़ी कंपनी जो कि इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है उसको एक्वायर किया है। अब इस कंपनी के एक्वायर होने के बाद में क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या बेनिफिट होगा महिंद्रा को, उन सब के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अभी देखना ये है कि महिंद्रा क्या SML इसूजू का सिर्फ इतना ही यूज करेगा या इसके अलावा वो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी एंट्री करेगा, जैसे कि साउथ अफ्रीका या उसके आसपास की, जहां पर महिंद्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने किसी दूसरे डिवीजन के साथ में। वो हमारा अभी देखना बाकी है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।